नमस्कार। बंगाल के चुनाव हो गए और आईपैक के उस फाउंडर डायरेक्टर को जिसको चुनाव से पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, आज उसको बेल मिल गई और बेल भी लोअर कोर्ट से, जो कि मैंने कभी नहीं सुना कि ईडी की बेल लोअर कोर्ट से मिल जाए। मगर बेल इसलिए मिल गई क्योंकि सरकार ने यानी कि ईडी ने उनकी बेल को अपोज नहीं किया, यानी कि कहा कि साहब बेल देनी है तो दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप समझिए बंगाल के चुनाव हो गए। आईपैक जो पिछले कई वर्षों से बंगाल के चुनावों के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को तैयारी करा रही थी, जिनके पास सारी स्ट्रैटेजी थी, जिनके पास सारी प्लानिंग थी, जिनके पास एक एक कैंडिडेट के प्रोफाइल थे, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे जीतेंगे उसके लिए व्यू रचना थी, उसके ऊपर चुनाव से कुछ दिनों पहले छापा मारा जाता है, ऑफिसों में छापा मारा जाता है, उनके फाउंडर और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी द्वारा और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इतना प्रेशर बनाया जाता है कि बताया गया है कि आईपैक ने अपने ज्यादातर काम करने वाले एम्प्लॉयज को छुट्टी पे भेज दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का काम ना कर सकें। और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, कल चुनाव खत्म हुआ और आज ईडी के डायरेक्टर को, माफ कीजिएगा, आईपैक के डायरेक्टर फाउंडर को बेल मिल गई। दोस्तों, इससे ज्यादा नंगा नाच प्रजातंत्र के अंदर एजेंसियों द्वारा क्या आपने देखा है? इलेक्शन कमीशन ने क्या किया आप सब लोगों ने देखा, ईडी ने क्या किया आप सब लोगों ने देखा, केंद्र सरकार ने किस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां पे झोंका, वो आप सब लोगों ने देखा। मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, आरएसएस के समर्थकों से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरीके से चुनाव जीतेंगे? अगर इस तरीके से आप थोड़ी बहुत सीटें बंगाल में बढ़ा भी लेंगे तो क्या ये पार्टी बनाई आपने इतने सालों का संघर्ष करके? ऐसी पार्टी जो एक चुनाव में सीट बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्या बचा? इतनी बेशर्मी, इतनी नंगाई, पार्टी विद अ डिफरेंस, क्या बचा? सोचिए। भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता भोग रहे हैं वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो तो सत्ता भोग रहे हैं, उनके बच्चे सत्ता भोग रहे हैं। आप लोग जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछा रहे थे, लड़ रहे थे, आरडब्ल्यू में गालियां दे रहे थे, रोज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे लोगों से कहते थे नहीं हम देशभक्त हैं, क्या बनाया आपने और क्या मिला आपको? सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।